ये हुई ना बात। अच्छा, पहली बात तो केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ और एक सब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब है कि आप कैसा पढ़ते हैं। मैं नहीं तो कोई और भी रहेगा, है ना, वो नहीं तो कोई और रहेगा। बस दरअसल बात ये है कि आपने जो सपने देखे हैं वो सपने किस हिसाब से पूरे होते हैं। आइए बात करते हैं मेरे से होते हुए, आपसे होते हुए। अच्छा, यहाँ पर एक बार हाथ खड़े करके बताएं जो बच्चे मीडियम क्लास फैमिली से हैं या मीडियम क्लास फैमिली से नीचे हैं। एक बार ईमानदारी से, कोई नहीं, मैं भी वही हूँ, ठीक है। और कम से कम 17 से 18 साल मैं भी एक कमरे के किराए पर मैं रहा हूँ। और ये बात एक होती है कि उसी जगह से उठकर अगर हम ऊपर आते हैं या फिर चलते हैं सही, तो आपका दर्द दुख मैं भी समझता हूँ। मैंने भी 2 साल पहले अपनी माँ खोई है, मैं भी आपका दर्द समझता हूँ। तो उसमें ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। और बड़े भाई का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो में ही बोलना। बड़े भाई का अर्थ है कि आपको उस जगह तक पहुंचाना जिस जगह आपको पहुंचना, ठीक है। वो आपके सपने हैं। कोई आईएएस बनना चाहेगा, पीसीएस बनना चाहेगा, सीजीएल निकालना चाहेगा, है ना, पुलिस में जाना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, आईआईटी क्रैक करना चाहेगा। वो जो भी सपने आपने देखे हैं उस सपने तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सपने से सीधी सी बात यह है कि बच्चे देखते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि मैं ये सपना देख लूँ, वो सपना देख लूँ, एक साथ 4 चीज़ें बन जाऊँ। नहीं, सबसे पहले तय करिए, अपना मापदंड तय करिए कि 12th क्लास में आपने जो पढ़ाई करी है, 10th क्लास में जो आपने पढ़ाई करी है, आपके अंदर कौन सा कौशल है। जैसे हमारी फिटनेस बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से दौड़ लगाते हैं, हमारे पास विकल्प हैं कि हम ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना मैं पुलिस में एंटर करूं, क्योंकि मैं बनना चाहता हूं। तो ये आपको खुद ही फील करेगा। पड़ोसी क्या कह रहा है कि आप डॉक्टर बन जाओ, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूं, तो पड़ोसी की बात सुननी है क्या? बताइए थोड़ी तेज आवाज में। नहीं ना। तो जब आपके सपने आप देखते हो तो दूसरों के कहने से नहीं, आप पहले अपने पोटेंशियल को समझें, स्ट्रेंथ को समझें कि आप बनना क्या चाहते हैं। ये पोटेंशियल 12th तक आते आते आप खुद समझ जाते हो। शायद 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा छोटा है, वो इस बात को ना समझे। और पेरेंट्स से भी विनती है कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, बिजी लाइफ होती है सबकी, तो जो माता पिता हैं अगर इस बिजी लाइफ में बच्चों के अंदर तक की भावनाओं को समझें। जाहिर सी बात है, माँ समझती हैं कि बच्चे को इस टाइम भूख लगी होगी या फिर इस टाइम रोटी बना कर दे दूँ, हमारा बच्चा पढ़कर आ रहा है, ये बहुत अच्छे से समझती हैं। लेकिन वो क्या सोचता है ये भी समझना पड़ेगा आप सबको। और इसी उद्देश्य से 10th, 11th, 12th, 9th भी इंक्लूड है हमारे पास। तो ये सारी जो पढ़ाई हमने कराई है, जो बच्चा 12th के बाद अब आएगा उसके सपने को सिक्योर करने के लिए RW तत्पर है। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि हम आपका साथ दें वहाँ तक जहाँ तक आप खुद अपना साथ देंगे। और इसमें तो जोश चाहिए, है ना, तभी हम मोटिवेट हो पाएंगे। और हम अपनी क्लासेस में जो मोटिवेशन देते हैं वो सिर्फ आप तक सीमित ना हो, ये आपसे भी बढ़कर जाए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने हम पर संपर्क किया था कि भैया जी मैंने 8 दोस्तों को अपने साथ बैठा कर पढ़ाया है विद अ सिंगल फोन। ऐसा कोई बच्चा है, जरा हाथ खड़ के बताएंगे, जो 2 दोस्त 3 दोस्त के साथ बैठकर पढ़ाई करा रहे हैं RW ट्यूशन क्लासेस के साथ? कोई नहीं, ईमानदारी से बता दीजिए। बिल्कुल, शाबाश। तो ऐसा नहीं है कि अपने तक ही सीमित रखना है, जहाँ तक आपने पढ़ लिया है शिक्षा को बस फैलाना है। अगर आपने इसको बांट दिया तो आपका नाम भी अच्छा खासा होने वाला है। और देखिए सीधी सी बात है, जो एजुकेशन आप लेते हो, आप समझते हो कि हमारे पूरा साइड में, जैसे कि अगर हम जाएं लखनऊ साइड से आगे, मैं भी वहीं का ही हूँ, तो आप अमेठी जिला, सुल्तानपुर, है ना, आपका अयोध्या, ये सारे जिले की अगर बात करें
तो पढ़ाई का स्तर मैं किसी से नहीं करा कि टीचर्स बेकार हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई का स्तर अगर कमज़ोर है तो आप ही के जिम्मे है ये कि उस पढ़ाई के स्तर को बेहतर से बेहतर बनाएं। अच्छा चलिए मैं एक आपसे बात पूछूंगा, शायद आप ध्यान दें। अगर आपको मौका मिले, जैसा कि आप पढ़े हैं, आप टॉपर्स बने हैं, आपको मौका मिले कि आपके ज़रिए 2 या 3 बच्चे जो गरीब घर से हैं वो अच्छा पढ़कर और अच्छी तरक्की के हिसाब से काम करें, तो कितने लोग तैयार होंगे, कितने बच्चे तैयार होंगे कि उन बच्चों का सहारा बने? कौन सी सारी बताओ? बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ, कि मतलब एक बच्चा भी अगर 3 बच्चों के घरों तक शिक्षा पहुंचा दे तो इसका मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं है, इसका मतलब उन घरों के तेल राशन पानी का भी जुगाड़ है ना। एक बड़ा भाई पूरा परिवार चलाने में पोटेंशियल रखता है, एक बहन पूरा परिवार चलाने का पोटेंशियल रखती है। तो अगर आपने 3 लोगों को बताया है, इसका मतलब 3 परिवार चल रहे हैं, 3 लोग नहीं चल रहे हैं। बात समझ में आई है? जी बिल्कुल। तो एक बार थोड़े से जोश के साथ बता दें, कौन इस अभियान का साथ दे देगा? बिल्कुल जोश के साथ। तो एक RW एम्बेसडर हमारा इवेंट है, प्रोग्राम, और हो सकता है कि आप सब उसका एक हिस्सा बने। और सीधी सी बात है कि वो एक सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, वो एक शिक्षा का अभियान है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होना चाहिए। आप सबकी बदौलत वो सब पूरे भारत तक जाएगा। ओके, तो रेडी हैं सब? चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात, जिन्होंने मेरी लाइव क्लास ली होगी या रिकॉर्डेड क्लास ली होगी, बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं मैं ठीक है? मैं क्लास के बीच बीच में कुछ बोलता हूँ कि ये भेजिए कमेंट चैट बॉक्स में। क्या बोलता हूँ? स्माइली। बिल्कुल सही बात है। और स्माइली ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही बोल देता हूँ कि स्माइली भेजिए। जाहिर सी बात है, एज ए टॉपर, मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ, तो टॉपर का सामना है। हाँ, तो ये सीधी सी बात है कि जब आप पढ़ते हो और जब आप कुछ बहुत अच्छा सोचते हो। अविनाश सर, आप भिजवाओ ना स्माइल, हम तो तब माने जब फेस टू फेस। हाँ, एक स्माइली हो जाए। हाँ एक बार भिजवाओ सर, एक बार सबके स्माइली, सबके फोटो खींचेंगे एक साथ। 1 2 3। जी बिल्कुल। अच्छा स्माइल होगी, एक में टॉर्च फाड़ के दिखाओ। 1 2 3। हाँ जी, तो स्माइली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक लोगो है। स्माइली का मतलब है जब आप कभी भी पढ़ते हैं या कोई सपना देखते हैं या किसी जॉब की तैयारी करते हैं, उसका मतलब है दृढ़ निश्चयी होकर और ईमानदारी के साथ काम करना। स्माइली इसलिए मंगवाता था मैं कि कोई बच्चा किसी भी वक्त टूट ना जाए, क्योंकि अगर यहाँ टूट गया तो आगे मजबूत नहीं हो पाएगा। 10वीं 11वीं 12वीं जो भी क्लासेस होती हैं, उसका जो पोटेंशियल है, यानी कि उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है, वो आगे तक काम आता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। नीट IIT की तैयारी करते वक्त जो भी बताते हैं वो सीधा यही बताते हैं कि बेटा अगर 11वीं 12वीं आपकी बहुत अच्छी है तो आप IIT में 60% मेन में ले आओगे। आपको 60% बहुत कम लग रहा है क्या? बताइए किस किस को कम लग रहा है? मतलब IIT का नाम सबने सुना होगा, IIT JEE। तो अगर आप 11 12 में अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानते हैं तो 60% ले आएंगे, ये कम लग रहा है? मैं बता रहा हूँ 75% पर IIT टॉपर है। अब बताइए आपसे कितने परसेंट ऊपर? 15%। इसका मतलब इतने सीट्स हैं कि आप नीट IIT तो बहुत आराम से क्लियर कर लोगे सिर्फ 11 12 को पढ़कर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने टॉप किया है, नहीं तो अभी पेपर उठा कर देख लो और अभी 60% लिया हो। 10% की मेहनत है सिर्फ टॉप करने के लिए, आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। इंजीनियरिंग दूर नहीं है, मेडिकल दूर नहीं है, किसी भी तरीके का आपको गवर्नमेंट जॉब दूर नहीं है। और आप जब एंटर करोगे तब महसूस होगा काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो एक बार में फर्स्ट रैंक लिया था। ठीक है, तो कितने बच्चे तैयार हैं आगे की पढ़ाई के लिए? और एक बार फिर से हाथ खड़े करके बता दें, उनके साथ हम हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ही मैं अंकित भाटी सर को बुलाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, अंकित भाटी सर को बुलाना चाहूँगा कि वो जो आगे का हमारा प्रोग्राम है, योजना है बच्चों के लिए, तो हम क्या करने वाले हैं सर? प्लीज़ सर एक बार
जी अंकित बाटली सर को एक बार आप संबोधित कर दीजिए सर जो हाँ जी बिल्कुल तो मैं अंकित सर को बुलाऊं उससे पहले अविनाश सर जो बच्चे आपसे इस तरह कनेक्टेड हैं आपकी बात सुन के ना इनके मन में भाव चल रहा है लास्ट का वर्ड